अब देखिए हम लोग फोकस करेंगे मॉड इक्वेशन, आफ्टर दैट मॉड इनइक्वालिटी पर। तो पहले मॉड इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग मॉडुलस फंक्शन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिनको पता है अच्छी बात, जिनको ना पता हो वो लोग ध्यान से दें। एक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, पढ़ चुके हैं मैक्स हम लोग। इसी फंक्शन का दूसरा नेम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, हिंदी में मापांक फलन बोलते हो, ठीक है। होता क्या है इसमें, ये लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो आप एक्स लिखेंगे, 0 से छोटी वैल्यू है तो अब माइनस एक्स लिखा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो मॉड ऑफ एक्स है ऑलवेज गिव्स नॉन निगेटिव वैल्यू। नॉन निगेटिव वैल्यू, नॉन निगेटिव वैल्यू का मतलब ये है 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं देगा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। इसका ग्राफ, रफली ग्राफ हम बना दे रहे हैं, इस टाइप से बनता है। ये एक्स एक्सेज है, ये वाई है, वी शेप बनती है, जैसे वी बनाते हो ना आप अल्फाबेट, और नोक वहां पर टिकती है जहां पर मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है, ये चीज। तो मॉड इक्वेशन में क्या मतलब है, जैसे हम आपको कुछ डिस्कस करते हैं। मॉड ऑफ एक्स इक्वल हमने दिया 2। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका समझिए। मॉड ऑफ एक्स इक्वल हमने क्या दिया, 2 दिया। नाउ एक तो क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप क्या बोले कि स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो आप मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। मॉड की बेटा कुछ प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख दे रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन या मॉड फंक्शन, तो पहली तो ये कि मॉड पर अगर मॉड लगा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, एक ही मॉड का मतलब वो कितने भी आप लगा। अगर किसी स्क्वायर का मॉड लगा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं, उसे आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या मॉड ऑफ एक्स का भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। एंड दो नंबर का प्रोडक्ट का जो मॉड होता है वो इंडिविजुअल आप उसे ऐसे तोड़ सकते हैं। ऐसे ही डिवाइड में अगर दो मॉड लगे हुए एक साथ तो इनको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये तो हुई मॉड की बात। तो यहां पर हमने क्या आपसे बोला कि आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर आया। इसका मतलब इसको हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 2 स्क्वायर आप इधर ट्रांसफर करिए तो इसके दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर बनेगा x प्लस 2 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 2। तो श्रेया बेटा जब इंडिविजुअल फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो x की एक वैल्यू -2 आएगी, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, 2। बात समझ पा रहे हैं कि एक ये 2 है, 2 एक आएगा -2, दूसरा आएगा 2 आएगा। अब एक तो तरीका ये था, दूसरा भी तरीका था, वो क्या था, जैसे यहां पर लिखा है मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, तो हम यहां क्या करें कि जिस पर मॉड लगा हुआ है, जिस पर भी मॉड लगा है, आप ऐसे नंबर 9 बना लो। मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो। इन दिस क्वेश्चन वैल्यू रिटन इनसाइड द मॉड साइन इज एक्स। तो जब आप मॉड के अंदर लिखी हुई वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे तो यू फाइंड x इक्वल 0 हेयर। तो ये 0 प्लॉट हुआ, तो एक पोर्शन बनेगा x 0 से बड़ा और एक पोर्शन बनेगा x 0 से छोटा। तो जब x 0 से बड़ा है तो आप क्या करें, कोई वैल्यू ऑब्जर्व करें। जैसे x 0 से बड़ा तो x की वैल्यू जैसे हमने 1 लेट कर ली, तो अगर इस मॉड के अंदर आप 1 रखेंगे तो बताइए मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव। x 0 से बड़ा तो मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो मॉड के जो ये डंडे लगे हैं, वर्टिकल बार बोलते हैं जर्नी,
उनको आप ऐसे ही हटा देंगे, आप लिख देंगे x इक्वल टू, और जब माड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होती, जब x 0 से छोटा होगा तो माड के अंदर की वैल्यू भी निगेटिव होगा। तो इन वर्टिकल बार को हटाकर आप एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो x की दो वैल्यू आई, एक -2 दूसरा 2। किसी को दिक्कत यहां तक? चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। भैया ये एक बार नंबर लाइन वाला तरीका फिर बता दीजिए। ठीक है बताते हैं, फिर इतना करिएगा पहले आप, 1 मिनट जस्ट। चलिए नंबर 9 वाला आप एक बार और देख लीजिएगा। नंबर 9 वाले में क्या है कि हमने क्या किया, यहां पर ये नंबर 9 बना ली, -∞ से इन्फिनिटी। इसको भी हम लोग और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे अभी जब क्वेश्चन आएंगे। हमारा कहना है जो माड के अंदर लिखा है, माड के अंदर आपके पास क्या लिखा है, माड ऑफ x, मतलब x लिखा है, उसको आप 0 को इक्वल करिए। ठीक है श्रेया बेटा, उसको आप 0 को इक्वल करिए, तो x की वैल्यू 0 मिली। तो ये जो नंबर 9 है वो कितने सेगमेंट में डिवाइड होगी आप बताएं? एक ये फर्स्ट, एक ये सेकेंड। इस केस में x 0 से बड़ा है और इस केस में x 0 से छोटा है। अब जब x 0 से बड़ा है तो आप ये बताइए, माड के अंदर जब x 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो माड के अंदर की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव मिल रही है कि नहीं? आपके क्वेश्चन में मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, माड ऐसे ही हट जाएगा, तो x इक्वल डायरेक्ट क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। लेकिन जब 0 से छोटा होगा तो माड के अंदर की वैल्यू निगेटिव बनेगी। जब माड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होती है तो आप देखिएगा हम क्या कर देते हैं, -x लिख देते हैं। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, -x इक्वल टू, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो इस टाइप से आपको दो माड की वैल्यू, मतलब x की दो वैल्यू मिली, एक -2 दूसरा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक, करिएगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर हाँ बताएं। सर लेकिन जैसे मॉड के बाहर जो भी निकलता है, जैसे ये x बाहर निकलता है, तो सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होकर निकलता है ना? हाँ पॉजिटिव होकर निकलता है, बिल्कुल सही। तो ये माइनस इस वजह से आ गया क्योंकि ये खुद निगेटिव है। भाई निगेटिव के आगे निगेटिव लगाओगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा। आलोक बेटा, जब वो पॉजिटिव था तो चुपचाप पॉजिटिव निकल आया, नहा धोकर बैठा था निकल आया। लेकिन जब वो नहीं नहाया हुआ था तो आपने एक माइनस साइन लगा दिया, यानी कि जब निगेटिव थी तो उसके आगे आप और निगेटिव का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब किसी निगेटिव वैल्यू में निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट होता है तो वैल्यू कैसी बनती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस वजह से निगेटिव आया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये आप निगेटिव अलग से ना देखिए, निगेटिव इसके साथ देखिए। तो ये माइनस जो है वो निगेटिव वैल्यू के साथ है, तो वो वैल्यू कैसी होगी, फाइनल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, चलिए मॉड ऑफ x इक्वल टू -10 का सॉल्यूशन क्या आएगा बताएं? मॉड ऑफ x इक्वल -10 है अगर, तो x की क्या वैल्यू होगी बताएं शरद त्रिपाठी। द्विवेदी, द्विवेदी बेटा आंसर बताएं। सरल द्विवेदी है, क्या आएगा बेटा? 10 गलत। और कोई बताना चाहेगा? श्रेया बेटा -10। चलिए अग्रिमा बेटा, सर नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन, वेरी गुड बेटा। राइट साइड आपने लिखी मॉड ऑफ x, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या तो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, और राइट हैंड साइड आपके पास कैसी है, लेस देन 0 है। क्या पॉसिबल होगा?
तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आलोक? तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, एक मिनट जस्ट। तो एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप एक चीज समझिएगा कि स्क्वायरिंग ऑफ both sides of an equation is performed when both sides are positive। दोनों साइड क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। निगेटिव है तब नहीं करेंगे आप, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव या नॉन निगेटिव। लेकिन अपोजिट नहीं होना चाहिए, दोनों साइड निगेटिव होंगी तब भी माइनस माइनस कैंसिल करके आप पॉजिटिव बना लोगे, लेकिन मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड निगेटिव, तो स्क्वायर नहीं करोगे। नहीं तो आप तो हमसे ये बोल सकते हैं ना सर इसका स्क्वायर कर लो, तो अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो दिस इक्वल टू 100, अब ट्रांसफर करोगे आप बोलोगे दिस इक्वल 0, इसके दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 10 और x प्लस 10 इक्वल 0। तो आप बोलते हैं x की दो वैल्यू आएंगी, एक 10 आएगा और एक माइनस 10 आएगा। बट ये पूरा प्रोसेस क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपने स्क्वायर किया ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक साइड निगेटिव और एक साइड पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे। आलोक बेटा, यस सर। इतनी बात समझ गए कि नहीं? तो इसका जो सलूशन होगा वो क्या होगा? 5। नो सलूशन। जो अग्रिमा बेटा ने बताया सही बताया। और किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल टफ करते हैं। इतना अगर आप समझ गए तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, पहले थोड़ा आसान सा ही चलिए ले लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x, और इक्वेशन हमने लिखी मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनी आपके पास। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। अगर आप मॉड ऑफ x को t नेट कर लो कुछ टाइम के लिए कि पुट मॉड ऑफ x इक्वल t, तो ये क्या बन जाएगा? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल 0। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक t माइनस का 3 बनेगा और एक बेटा t प्लस का माइनस का 2 बनेगा। सारी इसका मतलब t की दो वैल्यू आएंगी, 2 आएगा और 3 आएगा। अब t को आपने नेट किया था मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, या यहां से भी आप x इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, बट आप स्क्वायर करके लिखिए तो 2 का स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई माइनस 2, दूसरी वैल्यू आ गई 2। सेम चीज इधर देखिएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो 3 स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल 0। तो x की बेटा यहां पर दो वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगी, दूसरी कितनी आएगी? माइनस 3 आएगी। तो फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा? माइनस 2, उससे भी छोटी वैल्यू माइनस 3 है तो उसको पहले लिख देते हैं, माइनस 2 देन 2 देन 4। तो बेटा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं यहां पर? नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 और x की वैल्यू ये 4 होंगी। तो ये क्वेश्चन मेन में भी पूछा जाता है, आईआईटी जेई का जब आप एग्जाम दोगे जेई मेन करके, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ऐसे इक्वेशन दी होगी, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ देगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं? 4। हो सकता है आप जल्दबाजी में ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइप की दिख रही, तो आप कितने कह दो? 2 सोल्यूशन, बट ऐसा नहीं है। सोल्यूशन यहाँ पर कितने बनेंगे? 4।
चलिए करिए इतना सभी लोग काम। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करें बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल हमें दिया हुआ है 10। तो देखिए एक तरीका तो ये है श्रेया बेटा, आप दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो x माइनस 5 के मॉड का स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा, स्क्वायर में मॉड हट जाता, हमने आपको बताया। 10 को आप इधर ट्रांसफर कर लो, दिस इक्वल 0। इसके दो फैक्टर कर देंगे, x माइनस 5, एक बार a माइनस बी और दूसरी बार a प्लस बी। द्विवेदी इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? नाउ Yes, sir. x माइनस 15 एंड x प्लस 5 इक्वल 0। On putting individual term equal to 0, we obtained values of x as x equal to 15 and minus 5। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो 15 आ गई, दूसरी कितनी आ गई, माइनस 5 आ गई। ये एक तरीका। दूसरा हमने क्या बोला, आप नंबर लाइन बनाइएगा। नंबर लाइन वाला सीखना क्यों, क्योंकि अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ये प्लस माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 5। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, 5। श्रेया बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। नंबर लाइन पर जाइए, 5 को प्लॉट करिए। आप देख रहे हैं आपके पास दो सेगमेंट बन रहे हैं, पहला सेगमेंट ये है और दूसरा सेगमेंट ये है। इस वाले सेगमेंट में x 5 से छोटा है और इस वाले सेगमेंट में x 5 से बड़ा है। कोई दिक्कत यहां तक? फर्स्ट सेगमेंट में x 5 से छोटा और सेकेंड में x 5 से बड़ा है। अब यहां पर जब आप 5 से छोटी वैल्यू रखेंगे, श्रेया बेटा 5 से छोटी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4, तो 4 माइनस 5 कितना आया? सभी लोग समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट सेगमेंट में दिया गया है कि x लेस देन 5, तो हमने कहा 5 से कोई भी छोटी वैल्यू दे दो। आप 0 भी ले सकते हो। आप 0 रख दोगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू क्योंकि निगेटिव आ गई तो मॉड आप हटाओगे लेकिन माइनस साइन के साथ। दूसरी चीज, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, फॉर एग्जांपल 6, तो 6 माइनस 5 मॉड के अंदर वैल्यू आ गई 1। वो एक ऐसी वैल्यू है पॉजिटिव, यानी कि मॉड को आप ऐसे ही हटा दोगे। तो x माइनस 5 माइनस को उधर भेज दिया, इसमें हमने 5 को उधर भेज दिया। तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी और यहां पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 15 आएगी। तो x की दो वैल्यूज आई, एक माइनस 5 आई, दूसरी 15 आई। कोई दिक्कत किसी को? किसी को नंबर लाइन वाले में दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं, जैसे अब देखिए, अब जो चीज हम बताना चाहते हैं, यहां पर लिखा है x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल 5। मान लीजिए ये लिखा है x माइनस 1 प्लस x माइनस 4 इक्वल 5। बेटा यहां पर आप स्क्वायर नहीं करोगे। अब जैसे आ गया तो आप ये ना करिए कि दोनों साइड स्क्वायर, नहीं, अब हमें नंबर लाइन का ही यूज करना पड़ेगा। चलिए तो हमने वैभव राज नंबर लाइन बनाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। यहां पर मॉड के अंदर वाली वैल्यू को जब आपने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहां पर मॉड के अंदर वाली वैल्यू को जब आपने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी, 4। छोटी वैल्यू 1 है या 4? तो छोटे लोग लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, बड़ी वैल्यू किधर होती है, राइट साइड होती है। आप ऐसे बना लीजिए
तो श्रेया बेटा ये बताइए, ये जो 9 सेगमेंट है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 4 फिर से देखिए ध्यान से। 3 9 3 सेगमेंट 3 पार्ट में, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, आलोक बेटा ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, तीसरा पार्ट, यानी कि आपके पास 3 केस बने। केस फर्स्ट है व्हेन x इज लेस देन 1। x क्या है? 1 से छोटा है। अगर x 1 से छोटा है तो 1 से कोई छोटी वैल्यू नेट करिए, आप अपने माइंड में 1 से कोई छोटी वैल्यू एज्यूम करिएगा। फॉर एग्जांपल आपने माइंड में बैठा लिया 0। चलिए यहां पर आप 0 माइनस 1 करेंगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, तो माइनस बाहर लगाइए और मॉड को हटा दीजिएगा। यही काम आप सेकेंड वाले में करिए। x की जगह 1 से छोटी वैल्यू नेट हमने क्या की है? 0। तो 0 माइनस 4 यानी कि वैल्यू आई -4। मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव, तो आप बाहर कौन सा साइन लगा दोगे? माइनस, और मॉड हटा दोगे। इक्वल 15। आलोक बेटा बात बताएं, इतनी समझ पाए कि नहीं? आलोक, यस द्विवेदी, द्विवेदी यस बेटा, सर। एक मिनट, एक दो लोग डिस्कनेक्ट हो गए, जरा कनेक्ट हो जाएं वो लोग। और श्रेया बेटा, यस सर। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ पैवी आपको तो दिक्कत नहीं यहाँ तक? हाँ सर। ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। -x + 1 -x + 4 = 15। -x हो गया बेटा 2x + 5 = 15। माइनस का 2x और 5 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 10 आया, तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आई -5। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू आई है वो ऊपर जो आप कंडीशन ले रहे थे उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं? मतलब 1 से छोटी वैल्यू है या नहीं? यस या नो? है है। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट होगी, यानी कि एक तो वैल्यू ये आ गई। अब इसके बाद केस 2। बेटा केस 2 में कौन सा इंटरवल होगा? 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब हुआ x जो है वो 1, देखिए इक्वल या तो यहां लगा देना या यहां किसी एक जगह लगा दो, से लेकर कहां तक गए हम? 4 तक गए, तो हम ग्रेटर देन में हमेशा लगाएंगे। ऐसे हमने कर लिया। तो अब आपको जो वैल्यू नेट करनी है वो 1 और 4 के बीच की नेट करनी। चलिए 1 और 4 के बीच की वैल्यू क्या नेट कर सकते हैं आप? जैसे 2 कर ले, 1 और 4 के बीच की वैल्यू 2। चलिए 2 - 1 पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मॉड ऐसे ही हटा देंगे, आप लिखेंगे x - 1। 2 - 4 निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, तो मॉड लगाइएगा। दिस इक्वल, सॉरी माइनस साइन लगाइए, मतलब तो x - 1 -x + 4 = 5। x से x कैंसिल हो गया, 3 = 5। बेटा क्या ये बात सही होती? 3 5 के बराबर होता है क्या? तो यहां से क्या मिला आपको? 5। यहां से क्या मिला? 5, मतलब यहां से कुछ भी नहीं मिला। नाउ केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है आपके पास कि x जो होगा वो 4 या 4 से बड़ा होगा। तो x अगर 4 या 4 से बड़ा होगा तो यहां पर आप जैसे 5 डेट कर लीजिए, 5 - 1 4 पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड हट जाएगा। इस वाले में आइए, 4 से बड़ी वैल्यू 5 - 4 पॉजिटिव वैल्यू, मॉड हट जाएगा। यहां पर बेटा बना x 2x हो गया, -5 इक्वल कितना आ गया? 5 आ गया। तो 2x इक्वल कितना आया आपके पास? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो बताइए ये वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है या नहीं है? तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेड होगी। अब इन तीनों केस में जो भी आंसर आएंगे उनको आप यूनियन करके लिख देंगे, तो x की जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो -5 बनेगी और 5 बनेगी। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बेटा? यहां पर 2।
आप पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ -5 रखिए, -5 -1 कितना होता है -6, मार्ट लगेगा तो 6 माइनस, यहां पर क्या करोगे -5 -4 कितना आएगा, क्यों -5 फर्स्ट में 15 क्या चीज ये बताएं, फर्स्ट में यहां पर कुछ गलत हुआ है क्या? सर वो फर्स्ट केस 15 पुट फर्स्ट किया में आपने 5 हो 5 बनाम नहीं समझ पाए, जरा बताइएगा एक बार। केस फर्स्ट में 5 हाँ, की जगह आपने 15 पुट किया सर। ये गलत कर गए ना, यहाँ 15 नहीं होगा, वेरी गुड, 15 नहीं होगा, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बचेगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0, 0 1 से छोटी है कि नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेड Yes, होगा, एक्सेप्टेड होगा बेटा। यहाँ क्या आएगा 0,5। अब यहाँ आप 0 रखिए तो 0 -1 कितना होता है, -1 मार्ट लेंगे तो 1, 0 -4 मार्ट लेंगे तो 4, उधर इधर भी 5 है उधर भी 5 है, ऐसे ही 5 करेंगे तो 5 - 1 4 और 5 - 4 1, तो ये भी आपको 5 मिल जाएगा। तो ये सेटिस्फाइज कर रहा है, समझ पा रहे हैं बात की नहीं? तो बताइए नंबर 9 से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, यस या नो? यस सर। कर सकते हैं, तो आप ट्राई करेंगे, जब हम आपको सीट जो है उसमें क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। चलिए एक सर पर इसमें स्क्वायर क्यों नहीं किया हम लोगों ने? बेटा स्क्वायर में अब जैसे 2 टर्म आ गए, तो जब 2ab आप लिखोगे ना, जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप हटा दोगे, लेकिन जब 2ab आएगा ये चीज, तब आप क्या करोगे, तब तो मार्ट नहीं हटा सकते ना हम, यस सर। तो इस वाली वजह से हमने स्क्वायर नहीं किया यहाँ पर, समझ रहे हैं इतनी बात? अब इतना अगर आप समझ गए तो नेक्स्ट एक केस देखिएगा। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने कुछ ऐसे ले लिया, x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1, मार्ट लगाया दिस इक्वल 1। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पर आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, कुछ भी लिखा हो, आपका पहला काम तो यह है कि आप एक प्रॉपर्टी यूज करिएगा। वो प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि मार्ट ऑफ x अपान y इक्वल टू मार्ट ऑफ x अपान में मार्ट ऑफ y। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं कि मार्ट ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाई मार्ट ऑफ x - 1 इक्वल बेटा कितना कर सकते हैं 1। साथ में डिनोमिनेटर जो होता है दिस शुड नॉट इक्वल 0, ये चीज हमने आपको बता दी आलोक बेटा। नाउ जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा, आप दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटी तो है नहीं, तो आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, बाकी नंबर 9 से भी आप कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने पर यू गेट लाइक वैल्यूज दिस। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x स्क्वायर कैंसिल, ये यहां ट्रांसफर होगा 6x, ये यहां ट्रांसफर होगा +3 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आई -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो -½ 1 के इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से आपको मिल गया -1/2। किसी को दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर आप x फाइंड करने के -1/2। अब इसके बाद अगर मल्टीप्लाई में कभी हो, जैसे आपके पास लिखा है x + 2 इंटू x + 3 और मार्ट लगा दिया, उद्देश्य इक्वल हमने लिख दिया 5। तो देखिए आप चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो पावर 4 बनेगी द्विवेदी। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम पावर 4 करेंगे तो ये कितने की बनेगी, सॉरी पावर 2 करेंगे तो कितने पावर की बनेगी इक्वेशन, 4 की। तो हमने यहां पावर ना करके इसको अलग अलग लिख लिया, इससे ये काम हम कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है। फिर हमने क्या किया, नंबर 9 बनाई, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -2 आएगा, और उसको रखेंगे तो -3 आएगा, तो आपके पास 3 सेगमेंट बने।
और इन तीनों सेगमेंट को जब हम केस लेने का सॉल्व करेंगे, केस 1 पहला तो हो गया x माइनस 3 से छोटा, तो जब x माइनस 3 से छोटा लेंगे, अच्छा इस वाले में मैं ग्रेटर देन कर दिया था, ठीक है, x माइनस 3 से छोटा लेंगे तो देखिए यहां पर माइनस 3 से छोटी वैल्यू जैसे -4, तो ये वैल्यू भी निगेटिव बनेगी, और यहां पर भी -4 तो ये भी निगेटिव बनेगा। तो यहां पर आप इंटू करिए माइनस का x माइनस प्लस 3 इक्वल क्या बना 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 5, सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां पर आप इसके फैक्टर सीधी 4 से करिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधी 4 फार्मूला 10th में आप लोग पढ़कर आए हैं, माइनस 4ac, तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से बेटा x की जो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई -5 प्लस माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर इधर का पोर्शन हम इरेज कर रहे हैं, 1 मिनट जस्ट। आलोक बेटा कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नो डाउट सर। बाकी जब आप घर पर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आज चीजें आपको समझ में आएंगी। और बैबी बेटा आप नंबर अपना सेंड कर दीजिए, हम आपको मैसेज कर देंगे। तो यहां से जी x की दो वैल्यू बन रही है, -5 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, -5 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए आपको जो वैल्यू चाहिए -3 से छोटी चाहिए, अच्छा रूट 21 वैल्यू होगी 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग। -5 करेंगे तो -9 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -4 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है। इधर आइए, ये वैल्यू होगी 4 पॉइंट समथिंग, -5 करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, जब आप इसमें -5 कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास माइनस आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग करके, उसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वैल्यू तो -3 से बड़ी होगी ना, यस या नो? यस। ये Yes, वैल्यू sir. -3 से बड़ी होगी, तो इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आपको कौन सी वैल्यू ले सकते हो, केवल ये वाली, क्योंकि ये वैल्यू -3 से बड़ी होगी और ये वैल्यू -3 से छोटी है, तो ये एक्सेप्टेड होगी। नाउ केस सेकेंड, फिर आप बनाइए केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या बनेगा, -3 से लेकर -2 तक। तो आप जब बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, -2 तक, तो जैसे वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू तो निगेटिव आएगी बट ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिंप्लीफाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 -5 बराबर 0। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक मिनट जस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 11। इसका जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस का 44 जो कि लेस देन निगेटिव आ गया, यानी कि यहां से नो सोल्यूशन। आप जानते हैं 11th में पढ़कर आए हैं, जब नेचर ऑफ रूट आपने पढ़ा होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल रूट और नो रियल रूट करके, 10th में ये चीज आपने पढ़ी होगी। नाउ केस थर्ड, केस थर्ड में हमने x ग्रेटर देन आर इक्वल -2 लिया, तो इस केस में आपको इसी टाइप से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा तो वैल्यू आएगी 5। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम इक्वेशन बनेगी इसी टाइप से, माइनस माइनस प्लस हो गया था। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दो ही वैल्यू आएंगी, -5 प्लस रूट 21/2 और -5 माइनस रूट 21/2। अब आप इस वैल्यू को छोड़ देंगे, किसको, सेकेंड वाले को, क्योंकि ये वैल्यू -2 से छोटी है, हमें -2 से बड़ी चाहिए, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो तो आपके पास यही बनेगा कि x की जो वैल्यू होगी एक बार -5 प्लस रूट 21/2 आएगी और एक बार -5 माइनस रूट 21/2 आएगी। तो ये दो वैल्यू बनेगी।
तो जरा आप इतना कर लीजिएगा, मीटिंग जस्ट ओवर होने वाली है। तो जो आपके स्क्रीनशॉट बचे हैं आप बताइए, हम स्क्रीनशॉट करवा देते हैं उसके।